तो दोस्तों आज हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडाप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये स्पेसिफिक होता है अलग अलग पैथोजेंस के लिए। ये डेवलप कैसे करता है? इट डेवलप्स आफ्टर बर्थ फॉलोइंग एक्सपोजर टू एंटीजेंस। इट इज़ स्पेसिफिक एंड हैज़ मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये बर्थ के बाद डेवलप होती है और एंटीजन के एक्सपोजर के बाद, यानी कि जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है और बर्थ के बाद में, तो उसमें जो होता है उसके बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप होती है और ये स्पेसिफिक होता है, इसके पास मेमोरी होती है। यानी कि कोई पैथोजन एंटर करता है बॉडी में उसके बाद में उसमें जो होता है वो एक मेमोरी बन जाती है बॉडी को कि हाँ, अगली बार ये वाला एंटीजन आएगा तो इसको किल कर देना। वो एक पहचान जाता है, उसके पास एक याददाश्त रह जाती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये दो टाइप की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव में दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि एंटीबॉडी जो होती है वो बॉडी के द्वारा खुद प्रोड्यूस होती है, यानी कि बॉडी जो होती है वो खुद से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, उसको एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसमें भी दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी कि नेचुरल में कैसे बॉडी एक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, तो नेचुरली जो होता है वो इन्फेक्शन के बाद जब बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है तो उसे नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे चिकन पॉक्स होने के बाद जो होता है इम्यूनिटी बॉडी बना लेती है, तो ये नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो जाती है। जब कोई किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, उसके पास मेमोरी रहती है। जब वो पैथोजन जो स्मॉल पॉक्स करता है चिकन पॉक्स करता है, उसको वो किल कर देता है जैसे बॉडी में एंटर होता है। ये तो हो गया एक्टिव का। नेचुरल वाला और आर्टिफिशियल में देखेंगे, इसमें जो होता है एंटीबॉडी डेवलप होती हैं वैक्सीनेशन के बाद, जैसे BCG हुआ, पोलियो वैक्सीन हुआ, अगर अदर वैक्सीन के बाद। वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो बॉडी जो होती है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर ले। और वैक्सीन में क्या होता है कि वो पैथोजन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, जिससे जो होती है बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। जब रियल पैथोजन एक्टिव पैथोजन उस पर एक्सपोजर करता है, बॉडी में घुसता है, तो वो उसको किल कर देता है एंटीबॉडीज़। एक टाइप जो हो गया इसका पैसिव में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। पैसिव में क्या होता है? रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर टू बॉडी। इसमें जो होता है, इसमें देखो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता था, एंटीबॉडीज़ खुद बॉडी बनाती थी, लेकिन पैसिव में जो होता है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी को दिया जाता है। जिससे इसमें भी नेचुरल और आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल में जो होती है एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू फेटस, प्लासेंटा के द्वारा जो होते हैं एंटीबॉडीज़, प्लासेंटा जो होता है उसके द्वारा मदर से फेटस में जो एंटीबॉडीज दिया जाता है वो नेचुरल होता है। और ब्रेस्ट मिल्क में जो मदर जो होती है बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसके मिल्क में जो होते हैं एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो ये एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। यानी कि देखो, इसमें जो बाहर से बॉडी को एंटीबॉडीज़ दिया गया है। और आर्टिफिशियल में जो होता है जैसे एंटीसेरा इम्यूनोग्लोबिन, इसका इंजेक्शन दिया जाता है आर्टिफिशियल में, तो ये यानी इंजेक्शन दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन्स का, एंटीसेरा का। तो ये जो हुआ ये पैसिव हो गया, क्योंकि इसको बाहर से रेडीमेड दिया जाता है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन एंटीवेनम, जब स्नेक बाइट वाला कह सकता है, यानी कि जब किसी को सांप काट लेता तो उसको एंटीवेनम दिया जाता है। वो एंटीवेनम जो होता है वो एंटीबॉडीज़ होती है जो बॉडी को उसको पेशेंट को दिया जाता है, जो ये रेडीमेड, ये पहले से बना हुआ एंटीबॉडीज़ होता है। अब सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, यानी कि इसमें कौन कौन से सेल्स इवॉल्व होते हैं इम्यूनिटी में। तो इसमें जो होते हैं वो मेनली दो सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल। बी लिम्फोसाइट सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं वो जो ब्लड होता है उसमें ये फ्लो करते रहते हैं, इसलिए इसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और टी लिम्फोसाइट जो होता है ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी होता है। इसमें जो होते हैं टी लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं। दो सेल प्रोड्यूस करते हैं, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, जैसे कि ये टी लिम्फोसाइट्स है, दो सेल प्रोड्यूस की, हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो इसमें जैसे कि ये सेल है, इसके अंदर
एंटीबॉडीज़ होगी या साइटोटॉक्सिक होगा। जब कोई पैथोजन आएगा तो इसको ये किल कर देगा, इसको बर्स्ट करेगा और इसको किल कर देगा। और टी लिम्फोसाइट में हेल्पर टी सेल जो होती है, ये जो बी लिम्फोसाइट होता है इसमें हेल्प करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। इसका इम्यूनिटी का इम्पोर्टेंस क्या होता है? ये प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये जो होती है इन्फेक्शन, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। प्रोटेक्ट्स बॉडी, हाँ ये हो गया। उसके बाद में डिस्ट्रॉय फॉरेन एंटीजन्स। जब कोई भी फॉरेन एंटीजन्स आता है जो बीमारी करता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। प्रिवेंट्स रिपीटेड इन्फेक्शन, ये बार बार इन्फेक्शन जो बार बार इन्फेक्शन होता है उसको ये प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है। मेंटेन्स हेल्थ एंड सर्वाइवल, और ये जो होते हैं हेल्थ और सर्वाइवल को मेंटेन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।